तो भैया अगर खाना है, जीवना है, तो भगवान ने जो बनाया है हमारे लिए, भगवान ने जो हमारे लिए बनाया है ना, वो आप जीवो। ये दूसरी चीजें अपने को नहीं जीवना है, ये गलत चीजें, गलत व्यसन वगैरह अपने को नहीं करना है। अपने को तो भैया अच्छा रहना है। जब अच्छा बनेंगे तो फिर मैंने अभी आपको कहा है, काय का ध्यान रखना है अपने को, अंश और वंश, खानदान और खानपान, इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो घर भी नहीं बिगड़ेगा, परिवार भी नहीं बिगड़ेगा। हम इस बात को जब अनुसरण करें और जब आज कथा में प्रवेश करें। हरिओम। भुंगरे की थोड़ी आवाज कम करो, मेरी आवाज मेरे को ही आ रही है। और हम जब आज इस प्रसंग को समझकर, अंश और वंश की इस बात को समझकर जब कथा में प्रवेश करें, तो हम कल आप सभी ने श्रवण किया था, नारद जी जब पधारे भक्ति ज्ञान वैराग्य का पुष्ट होना, फिर पूछा कि इस कथा से कौन कौन लोग पवित्र होते हैं। एक एक अक्षरम पुंसम महापातक नाशनम। और फिर सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। कौन सी नदी है? तुंगभद्रा। और रहते कौन है? आत्मदेव। इनकी पत्नी का नाम क्या है? धुंधली। जब हम ध्यान से सुनेंगे ना, थोड़ा इसमें अगर गहराई से चलकर देखें तो ये प्रसंग अपने ऊपर है पूरा। ध्यान से सुनना आप। भद्र का अर्थ क्या होता है? भद्र का अर्थ होता है कल्याणकारी। भद्र अर्थात कल्याणकारी। और फिर तुंग, तुंग अर्थात अतिशय है हमारी ये मानव काया। तो ये मानव काया क्या है? ये है तुंगभद्रा नाम की नदी। ध्यान से सुनना। और फिर गांव में कौन रहते हैं? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण। अर्थात इस आत्मा को देव होने की इच्छा है। ये जो हमारी आत्मा है ना, इसको देव होने की इच्छा है। और शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि व्यक्ति अगर अच्छे से भजन पूजन करे, भगवान का नाम ले, तो ये आत्मा दूसरे जीवात्मा को भी परमात्मा बना सकती है। ये आत्मा इस जीवात्मा को परमात्मा में मिला सकती है। कब? जब इस आत्मा के मन में भाव आ जाए, भगवान में मन लग जाए, और ये आत्मा जब देव तुल्य हो जाए, तो ये आत्मा उस परमात्मा में मिल जाती है। ये आत्मदेव हो जाती है। ये आत्मा देव हो जाती है। और फिर इनकी पत्नी का नाम क्या है? क्या नाम है? धुंधली। तो धुंधली है हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि जो है ना, ये धुंधली है। बड़े धुंधले विचार आते हैं इस बुद्धि में, नहीं आते? बहुत धुंधले विचार आते हैं। और धुंधली क्या है? लोक वार्तालार क्रूरो। ये जो धुंधली है ना, इसको संसार की बातों में बड़ा मजा आता है। संसार की बुराई करने में, संसार की बातें करने में इसको बड़ा अच्छा लगता है। इसको भगवान में मन थोड़ी लगता है इसका। इसका मन कहां लगता है? इसका मन खाली इसी में लगता है। इसका मन इसमें नहीं लगता है। इसका मन, इस बुद्धि का मन अगर इसमें लगना लग जाए ना, तो फिर आनंद हो जाए। ये अगर इसमें लग जाए तो आनंद है, इसमें आनंद नहीं है। आनंद तो खाली भगवान के भजन में ही आता है। इसलिए अपने को इस बुद्धि को भगवान में लगाना है। और संसार में अगर लगाया तो फिर आनंद नहीं आएगा। संसार में अगर लगाया ना, तो आनंद ही नहीं आएगा। इसलिए हम इस बुद्धि को भगवान के भजन में लगाएं। हम इस बुद्धि को समझाएं कि बुद्धि तू संसार में मत लग। मेरी बुद्धि तू संसार में मत लग, तू इस संसार को बनाने वाले सांवरिया सेठ में लग। अगर तुझे लगना है ना, तो उन सांवरिया सेठ में लग। अगर उनमें लगी तो आनंद भी आएगा, बढ़िया भी रहेगा, कृपा भी होगी, सब बढ़िया होगा। पर संसार में अगर लगे तो फिर बड़ा समस्या आ जाएगी, बड़ी पीड़ा होगी। आप सबने देखा है कि ये बुद्धि जब संसार में लगी है, तब तक इस बुद्धि को भोगना पड़ा है। ये बुद्धि जब संसार में लगी ना, इसको भोगना पड़ा है। इस बुद्धि को आनंद काय में आता है?
घर में, वहां घर बना लेंगे। घर बनाया, शुरू शुरू में बड़ा आनंद आया इस बुद्धि को, अरे वाह क्या घर बना है, मेरे जैसा तो किसी के घर ही नहीं, इसमें क्या फर्नीचर बना है, इसमें क्या रसोई घर बना है, इसमें क्या कमरा है, क्या गद्दे हैं, ने क्या कलर हुआ है, अरे बड़ा सुंदर मकान बना है। थोड़े दिन बाद पड़ोसी के घर बन गया तो अपने वाले में कमी नजर आती है ना। अपन ने जो बनाया फिर उसमें कमी ही नजर आती है। जो दूसरे के पास है उसमें हमारी बुद्धि को आनंद आता है। बुद्धि देखती है कि उसके पास हीरो होंडा है और अपने पास एचएफ डिलक्स है, उसके पास पल्सर है न अपने पास स्प्लेंडर है, तो आदमी विचार करता है कि वही पल्सर वाला के बढ़िया आनंद है, आप ही पल्सर लावांगा न। पल्सर ले आया न फिर उनका शाकअप जड़ खराब हुई, फिर परेशानी, फिर बुद्धि को टेंशन। तो इसलिए भैया बुद्धि को तो संसार में आनंद आता है। हम अपनी बुद्धि को समझाएं कि मेरी बुद्धि संसार में आनंद मत ले, तो भगवान के भजन में आनंद ले। और हम जब यहां पर समझें और मौलिकता में जाकर, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। कमी किसी चीज की नहीं है, जमीन जायदाद पद प्रतिष्ठा पैसा सब इनके पास है। कमी खाली एक है कि इनके कोई बेटा नहीं है, इनके कोई संतान नहीं है, इस बात की इनके कमी है। और बंधुओं, एक ना एक दुख हर आदमी के रहता है, एक ना एक दुख हर आदमी के रहता है। क्यों? क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि का दास। सुखी कौन है? जो भगवान का दास है। इसलिए अपन तो भजन करें, वरना संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है। न पुत्रवान बनने में सुख है, न बिना पुत्र वाला रहने में सुख है, न ज्ञानी बनने में सुख है, न अज्ञानी रहने में सुख है। सुख अगर कहीं है तो मेरे सांवरिया सेठ के चरणों में रहने में सुख है। इसके अलावा संसार में कहीं सुख नहीं है। आप जाकर देखो, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को सारो, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शंकर को भारी, और तुलसीदास विचार कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भजन के बिना हर आदमी दुखी है। आप जाओ गरीब आदमी से जाकर पूछो कि क्यों भैया आप सुखी हो? गरीब आदमी कहेगा नहीं नहीं मैं सुखी नहीं। कि आप बताओ कौन सुखी? वो कहेगा कि धनवान सुखी। धनवान के पास गए कि भैया तुम सुखी? धनवान कहता है मैं भी सुखी नहीं। उससे पूछा भैया तुम्हारे क्या दुख? वो धनवान कहता है कि महाराज क्या बताऊं, रात टेगड़ा भसे ने कमा डेर करीन देखूं चोर तो भरैया, मेरे को इसकी टेंशन। धनवान से कहा, धनवान ने कहा कौन सुखी? कि राजा। राजा से कहा राजा तुम सुखी? कि मैं भी सुखी नहीं। बताओ कौन सुखी? राजा ने कहा धरिया खेड़ी वाले महाराज सुखी। सब आए धरिया खेड़ी वाले महाराज के पास कि धरिया खेड़ी वाले महाराज आप सुखी? धरिया खेड़ी वाले महाराज कहते मैं भी सुखी नहीं। क्या आपके काई की टेंशन? तो धरिया खेड़ी वाले महाराज कहते हैं कि दूसरा दिन हो गया ने जनता कम, इसकी महाराज को टेंशन। दूसरा दिन हो गया ना जनता कम, तो इसकी टेंशन महाराज को। फिर उनसे पूछा कि महाराज आप बताओ कौन सुखी? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। राजा महाराज ने कह दिया कि भाई इंद्र का सुख बड़ा अच्छा है। इंद्र के पास गए, इंद्र तुम सुखी हो? इंद्र कहते मैं भी सुखी नहीं। कि आपको काई की टेंशन? इंद्र कहते कि अपने को टेंशन इस बात की कि कोई धरती पर तपस्या करे, साधना करे तो मेरा सिंहासन डोलता है। कोई वहां पर साधना करे तो अपना सिंहासन डोलता है। इंद्र बताओ, इंद्र से पूछा आप बताओ कौन सुखी? इंद्र कहते चतुरानंद सुखी, ब्रह्मा जी सुखी। ब्रह्मा जी से जाकर पूछा आप सुखी? ब्रह्मा जी कहते अपने को संसार की रचना करना है, अपने को इसकी टेंशन। आप बताओ कौन सुखी? कि शंकर जी सुखी। शंकर जी के पास जाकर पूछा शंकर जी आप सुखी? आप प्रसन्न हो? भगवान शंकर भी कहते मेरे को टेंशन। भगवान शंकर से पूछा आपको काहे की टेंशन? तो महादेव कहते हैं कि सब सृष्टि का क्रम हो जाए, इसके बाद प्रलय करने की टेंशन मेरे को है।
प्रलय करने की टेंशन मेरे को है। तब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भजन के बिना, भगवान के नाम के बिना पूरा संसार दुखी है। भगवान का नाम नहीं है ना तो पूरा संसार दुखी है। जो भगवान का नाम लेता है केवल वही सुखी है। जिसने भगवान का नाम लिया है ना वही सुखी है। लिया है जिसने भी कभी हरि नाम ब्रह्म भय भूल से, तर गया वह भी तुरत संकट कटे जड़ मूल से। जिसने भगवान का नाम लिया ना उसके जन्म जन्मांतर के संकट कट जाते हैं। ऐसा रसिक संत अपनी वाणी में कहते हैं। तो इसलिए भैया अपने को भगवान